तो जय हिंद साथियों। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और जी जान लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का इससे मात्रक क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया कुलम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ओम। ठीक है, अगला प्रश्न, गति का नियम किसने दिया था? गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के संबंधित है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश से कौन से नियम से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, एफ बराबर सॉरी यार एफ बराबर आर बाई 2 होता है। ठीक है, आर बाई 2, तो त्रिज्या के आधी। ठीक है, त्रिज्या के आधी कौन है? ऑप्शन नंबर सी। सी इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉट डॉट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा डायनेमो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? यदि चुंबक को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो उसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें 2 की 2 ही रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया कौन है? ऑप्शन ए है मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन बी है CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ऑप्शन सी है लोहे का चुंबकीयकरण, ऑप्शन डी है एक प्लेटिनम तारक गर्म होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मक्खन का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन धातु है? इनमें से कौन धातु है? ऑप्शन ए है बेरियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है फेरस मतलब लोहा। ठीक है, फेरस का मतलब लोहा होता है, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फेरस। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो कृत्रिम वर्षा हम चाहेंगे कि कहीं पे वर्षा कराना है तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी होगा? तो AgI का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी ऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काट सकते? ऑप्शन ए सोडियम, इसको तो काट सकते हैं जी, ऑप्शन बी है पोटेशियम, इसको भी काट सकते हैं, ऑप्शन सी है लिथियम, इसको भी काट सकते हैं, ऑप्शन डी है कॉपर, तो हम कॉपर को चाकू से नहीं काट सकते। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्बन को मिलाते हैं। ठीक है ना, इनका संकेत क्या होता है? कार्बन। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी है लेवेजियर,
ऑप्शन सी है चार्ल्स, ऑप्शन डी है पॉली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लेबोजियर ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी है लिपिड्स का, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी है दोनों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु किस ऊतक से संबंधित है? मेरुरज्जु किस ऊतक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका ऊतक से। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसान का मित्र कहा जाता है, तो किसान का मित्र किसको कहते हैं? ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है ट्राइकिया, ऑप्शन डी है बीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केचुआ। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन संबंधित है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? खून लाल किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। तो आज के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपका इस सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।